हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको वर्क ग्रुप नेटवर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ वर्क ग्रुप। और वर्क ग्रुप इसको समझाने के बाद मैं इसका लैब भी करके आपको दिखाने वाला हूँ। इस ट्यूटोरियल के एंड तक आप बने रहेंगे तो आपको वर्क ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। आप किसी भी इंटरव्यू में, कोई भी जॉब के लिए इंटरव्यू अटेंड करते हो, चाहे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्प डेस्क सपोर्ट, सर्विस इंजीनियर, ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। व्हाट इज़ वर्क ग्रुप, व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन। तो मेरा एम ही है इस चैनल पे कि आप लोगों को हेल्प करना कि अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकें। अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो आने वाले टाइम में हम सारे ये ट्यूटोरियल एक एक करके लाने वाले हैं और बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल पे एक ट्यूटोरियल मिलने वाला है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर फुल ट्यूटोरियल, जिसमें सब कुछ रहेगा। आपको उसके अलावा कुछ दूसरा चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं वर्क ग्रुप नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वर्क ग्रुप क्या है, व्हाट इज़ वर्क ग्रुप। तो मैं पहले लिख देता हूँ एक लाइन का डिफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ computers, group of computers logically connecting in decentralized network. Decentralized network is called work group. बस ज़्यादा बड़ा नहीं, एक लाइन का डेफिनेशन। ओके, आपको बस यही से ही समझा देना है आपको वर्क ग्रुप क्या है। वर्क ग्रुप क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे, मैं पहले इसको बना लेता हूँ, एक नेटवर्क मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे एक नेटवर्क डिवाइस ले लिया, दैट कैन बी स्विच, राइट। और यहाँ से मैंने कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे कंप्यूटर 1, PC1, PC2, PC3, PC4, चलिए 4 PC को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और इस कंप्यूटर से मैंने एक प्रिंटर को लगा दिया, यहाँ पे ये प्रिंटर लगा दिया। आप अगर लॉजिक समझेंगे ना तो डेफिनेशन आप कभी भी किसी को बता सकेंगे, ठीक है। लॉजिकल आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। कोई भी आप किसी भी इंटरव्यू में कोई भी इंटरव्यू अटेंड करेंगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता है, अगर उसका लॉजिक आप समझते हैं है क्या, तो डेफिनेशन बनाना आपके हाथ में, आपके मुट्ठी में होता है। आप कभी भी डेफिनेशन बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, है ना, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो। जब आप लॉजिक ही नहीं जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो फिर डेफिनेशन क्या बनाएंगे, रट्टे करेंगे अगर, तो भूल जाएगा वो, राइट। लेकिन कॉन्सेप्ट के बारे अगर समझ जाएंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो समझने की कोशिश करिए। इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं। क्या है, जिसमें कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, राइट। और ये सभी कंप्यूटर जो हैं क्या है, ये सभी कंप्यूटर, ये PC1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये PC4 है और ये प्रिंटर यहाँ पे है ना। इन सभी कंप्यूटर का अपना खुद का क्या है, यूज़र है, पासवर्ड है। इनका अपना खुद का यूज़र है एंड पासवर्ड है, इनका अपना खुद का यूज़र एंड पासवर्ड। सभी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है। यहाँ पे सभी सर्वर हो सकते हैं, सभी क्लाइंट हो सकते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कोई भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोज करो इसमें विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, या इसमें 2012 सर्वर, 2016 सर्वर भी है, तो प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से अगर कनेक्टेड है नेटवर्क तो ये वर्क ग्रुप नेटवर्क होता है। ये फ्रीडम होता है, इसमें कहीं से कहीं डेटा आप शेयर कर सकते हैं, किसी को एक्सेस कर सकते हैं, कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं होता है। इसमें कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है।
ये प्रिंटर किसी भी कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। प्रिंटर को अगर हम शेयर कर देंगे तो किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सकता है, राइट। तो इस तरह के नेटवर्क को हम वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं। और अगर यहीं पे हम बात करते हैं डोमेन की, थोड़ा सा मैं बताता हूँ डोमेन में और इसमें अंतर। मैं इसके लिए सेपरेट एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, बट इतना जान लीजिए अब डोमेन में क्या होता है, एक सर्वर रहेगा, बाकी सभी क्लाइंट। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सभी एक जैसे कंप्यूटर होते हैं, राइट। इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे अगर आपका एक मोबाइल भी कनेक्टेड है इस नेटवर्क में, वो भी आपके इस वर्क ग्रुप का पार्ट है। मतलब यहाँ पे एक मोबाइल अगर है, एक स्पीकर ब्लूटूथ या कोई स्पीकर लगा हुआ है इसी नेटवर्क में है, तो वो भी वर्क ग्रुप का पार्ट है, राइट। यहाँ पे कोई परमिशन, कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं है। तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर लॉजिकली कनेक्टेड, राइट, इन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क मतलब कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है, सेंट्रलाइज स्टोरेज नहीं है। सबका खुद का अपना स्टोरेज है, सबका खुद का अपना क्या है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, सबका खुद का अपना इंडिपेंडेंट लॉगिन है। सब, कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं है इसके अंदर। इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं। सभी कंप्यूटर लॉजिकली, सभी कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट रहते हैं, जिसमें कोई सिक्योरिटी बाउंड्री ना हो, सभी इंडिपेंडेंट लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं। अब ऐसे बोल सकते हैं, लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल कंप्यूटर्स इन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप। तो आपको एक वर्ड आपको बोलना है, वो वर्ड कभी नहीं बोलना है, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, राइट। तो वर्क ग्रुप क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है। बस इतना अगर आपको याद रहेगा, किसी भी इंटरव्यू में अगर पूरा डेफिनेशन नहीं भी बता पाते हैं, आपको बोलना है वर्क ग्रुप एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है, जिसमें सर्वर क्लाइंट फीचर नहीं होता है। सभी कंप्यूटर अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, सभी का अपना खुद का यूज़र एंड पासवर्ड होता है। किसी भी कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है, किसी भी कंप्यूटर पे बैठे हुए किसी शेयर्ड प्रिंटर को एक्सेस किया जा सकता है, कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं होती है। इस तरह के नेटवर्क में हम, इस तरह के नेटवर्क को हम वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा गाइस, राइट। तो मैं इसका प्रैक्टिकल करके लैब आपको मैं दिखाता हूँ। आपको मैं इतने कंप्यूटर तो नहीं लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं वर्क स्टेशन में बताऊँगा। VMware वर्क स्टेशन आई होप आपको चलाने आता होगा, और नहीं आता है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे देख लीजिए। वर्क ग्रुप का VMware वर्क स्टेशन का फुल ट्यूटोरियल कि कैसे उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना है, राइट। तो मैं एग्जाम्पल जो लेके बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे, बस मैं अपना लैब बता दूँ मैं आपको। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर अब इस तरह के नेटवर्क में एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो इसके अंदर जो कनेक्टिविटी है, जो IP एड्रेसिंग रहेगा, ये लोकल एरिया नेटवर्क में रहेगा। ये सभी मतलब लोकली कनेक्टेड रहेगा, ये भी जान लीजिए, इसका कंडीशन है ये लोकली कनेक्टेड रहेगा, राइट। अब ये लोकली कैसे, चाहे आप स्टैटिक IP डाल के रखे हो, चाहे डायनेमिक IP। सपोज करिए आपने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, आपने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, ऐसे यहाँ पे हमारा इंटरनेट कनेक्शन है, एक राउटर हमने लगा रखा है, मॉडेम है, राउटर है, और उससे हमने स्विच में कनेक्ट कर दिया, राइट। और अब यहाँ से जितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं सभी में इंटरनेट आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें स्टैटिक IP असाइन नहीं करना रहेगा, यहाँ पे एक IP ऑलरेडी आपके पास रहेगा, सभी कंप्यूटर पे IP रहेगा। तो उस कंप्यूटर से भी आप उस नेटवर्क से भी, मतलब उस IP से भी आप वर्क ग्रुप नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी डेटा शेयर और एक्सेस कर सकते हैं। या तो आपको
कोई भी आईपी रेंज, चाहे क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी, आप स्टैटिक आईपी असाइन करके उस नेटवर्क से भी एक्सेस कर सकते हैं। कभी किसी ने पूछा था मेरे से कि कोई स्टूडेंट की अगर हमारे कंप्यूटर में 2-3 कंप्यूटर है और इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो क्या आपस में हम शेयर कर सकते हैं फाइल को? आपको शेयर कर सकते हैं गाइस, क्योंकि वो आईपी जो है एक तरह से प्राइवेट आईपी आपके एनवायरनमेंट के लिए है। उस आईपी से आप कहीं दूसरे जगह आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। जो आपका एक रेंज रहेगा जो मॉडेम से आपको आईएसपी से मिला है, जो आईएसपी से मिला हुआ है, वो पब्लिक आईपी नहीं है, एक प्राइवेट आईपी आपको मिला हुआ है। आप उससे आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक वर्क ग्रुप नेटवर्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट है, इंटरनेट नहीं चाहिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करना है, वही आईपी जो मिल रहा है या कोई भी आईपी आप क्या करना है, आप स्टैटिकली यूज़ कर लीजिए, असाइन कर लीजिए, राइट। तो चलिए अब मैं इसका लैब आपको मैं दिखाता हूँ। लैब में हमारा सिनेरियो क्या होने वाला है, मैं वर्क स्टेशन में 2 कंप्यूटर लेने जा रहा हूँ जो लॉजिकल एक स्विच से वर्चुअल स्विच आपका ये कनेक्टेड रहेगा, जिसमें हमारा एक कंप्यूटर है PC1, एक PC1 है और एक है PC2। इन दोनों को हम कनेक्टिविटी करके आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि इसमें एक आईपी ऑलरेडी आईएसपी आईपी के द्वारा हम कम्युनिकेशन करके दिखा देंगे दोनों में, और डेटा शेयर करके आपको दिखा देंगे इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में, राइट। और ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे, इसमें क्या क्या कंडीशन है वहीं पे कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, राइट। अब ये आईएसपी कैसे आ रहा है, इसमें नेटवर्क इंटरनेट कैसे आ रहा है, क्योंकि हमारे लैपटॉप में ये वर्क स्टेशन इंस्टॉल है, लैपटॉप में हमारे वाईफाई नेटवर्क है, तो इंटरनेट हमें मिल रहा है, तो उसी से ऑटोमेटिक वर्क स्टेशन में इंटरनेट आ जाता है। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं आ गया अपने लैपटॉप के VMware वर्क स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको एक कंप्यूटर हमारा यहाँ पे है, दैट इज़ PC1, और एक यहाँ पे है PC2। आप देख सकते हैं यहाँ पे PC2 है। अभी आपको स्क्रीन देख के नहीं समझ में आ रहा होगा, दोनों एक जैसे, क्योंकि VMware टूल मैंने इंस्टॉल कर दिया। मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ एक का, तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। दोनों अलग अलग कंप्यूटर है, एक का मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ यहाँ से, तो समझ में आएगा आपको। चलिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक बैकग्राउंड इनको, ये तो अब आप देख के समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए एक कंप्यूटर ये है PC2 और एक है PC1, राइट। और मैं कम्युनिकेशन करके दिखाता हूँ। हमारे यहाँ हमारी इस कंप्यूटर में देखिए इंटरनेट एक्सेसिंग हो रही है, और हमने कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया। आईपी एड्रेस देखने के लिए या चेक करने के लिए कमांड में आप चेक कर सकते हैं, CMD और ipconfig कमांड से आप चेक कर सकते हैं। देखिए एक आईपी हमें मिल रही है 192.168.1.42, और अगर आपको चेक करना है आईपी हमने स्टैटिक असाइन किया है या मैनुअली, तो आपको कमांड देना है ncpa.cpl। ये कमांड देंगे रन में या कमांड में भी देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करना है, आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोई आईपी नहीं दिया है इसमें, ये मैनुअली ये ऑटोमेटिकली आईपी मिला DHCP से, राइट। तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी आईपी को यूज़ कर सकते हैं। और याद रहना चाहिए 192.168.1.42। आप चाहें तो स्टैटिक आईपी असाइन कर लीजिए। यहाँ पर ये हमारा 42 है इसका आईपी, और इस कंप्यूटर का चेक करते हैं हम लोग, तो सेम CMD में जाना है और ipconfig, और यहाँ पे आप देखोगे इसका 40 है 192.168.1.40, राइट। और अब हम दोनों को कम्युनिकेट करके आपको दिखाते हैं, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ VMware का कंडीशन कि ये ब्रिज में है या नहीं है। VMware वर्क स्टेशन में ब्रिज में रहना ज़रूरी, तभी आपस में कम्युनिकेशन हो पाएगा। आई होप रहेगा, तभी ये इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है इसमें, यस है, ठीक है, तो टेंशन नहीं है। और अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेशन करा के देखते हैं, चेक करते हैं। तो रन में जाइए, CMD करिए, और यहाँ से कमांड देना है आपको क्या, पिंग और 192.168.1. और उसका IP है 40, तो यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 40 को, और देखिए पिंग नहीं हो रहा है, टाइम आउट दिखा रहा है, ठीक है। चलिए डोंट वरी, यहाँ से मैं उस कंप्यूटर को पिंग करके देख लेता हूँ, CMD पिंग और 192.168
168.1. और उसका आईपी है 42. ये भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो 41 एंड 40 एंड 42 ओके नहीं हो रहा है। डोंट वरी, क्या होता है, फायरवॉल इसमें इनेबल होगा, विंडो फायरवॉल सॉफ्टवेयर, इसको आपको टर्न ऑफ करना रहेगा। तो चलिए, इसके लिए कमांड है फायरवॉल। आपको याद रखना ये सब ट्रबल शूटिंग है, कभी ऐसे नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है तो आपको ऐसे ही करना रहेगा ट्रबल शूट। तो FIREWALL.CPL आप रन में भी ये कमांड देंगे तब भी आ जाएगा, और डायरेक्ट यहाँ पे देंगे। देखिए फायरवॉल ऑन है, इसको ऑफ कर देना है। अगर आपके पास फायरवॉल डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो ये फायरवॉल आपको हमेशा टर्न ऑफ करके रखना, नहीं तो ये ब्लॉक कर देता है हमारे नेटवर्क को। ठीक है, तो यहाँ पे भी फायरवॉल हम ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से भी मैंने फायरवॉल को ऑफ कर लिया, टर्न ऑफ कर लिया, ये लीजिए। और अब तो कम्युनिकेशन होना ही पड़ेगा इनको। देखिए यहाँ देखिए पिंग अब 40, ये देखिए पिंग होने लगा यहाँ से। और चलिए इस कंप्यूटर से भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, डेफिनेटली होगा। यस, तो नाउ आवर नेटवर्क इज रेडी, राइट। 2 कंप्यूटर आर रेडी टू वर्क इन वर्क ग्रुप। तो क्या करना है हमें, चलिए कुछ शेयर करके दिखाते हैं आपको। हाउ टू शेयर एनी फाइल्स फोल्डर, राइट। पहला क्वेश्चन, हाउ टू शेयर एनी फोल्डर। तो ये नया कंप्यूटर है, इसके अंदर कोई फोल्डर है नहीं, तो क्या करते हैं, कुछ एक फोल्डर हम बना लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं कहीं से। चलिए मैं क्या करता हूँ, बेस मशीन से लेके आता हूँ। यहाँ देखिए मिनिमाइज़ करने जा रहा हूँ मैं, और अपने बेस मशीन जो हमारा लैपटॉप है इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और उस पर हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलो छोटी सी फाइल कोई ले लिया जाए, 2-3 फाइल। ये VLC प्लेयर ले लेते हैं जो कि इंस्टॉल भी कर पाएंगे आप लोग। और यहाँ से एडोब फ्लैश प्लेयर, बस चलेगा इतना। ठीक है, और एक हिंदी फॉन्ट ले लिया। चलिए कॉपी कर लिया, और हम क्या करेंगे, अपने VMware पे आना है। VMware मशीन पे आए, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नाम दे देते हैं सॉफ्टवेयर के लिए है ना, और इसके अंदर हम पेस्ट कर दे रहे हैं। ये लीजिए, तो ये आ जाएगा। तो जैसे हम शेयर करना मैं बताता हूँ आपको, सेम लाइक ऐसे आप प्रिंटर भी शेयर कर पाएंगे, ऐसे पेन ड्राइव अगर है तो उसको भी आप शेयर कर पाएंगे। यहाँ देखिए इसको शेयर कैसे करना, हाउ टू शेयर एनी फोल्डर, राइट। या ड्राइव को भी ऐसे शेयर करते हैं। देखिए राइट क्लिक करना है इस फोल्डर के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, और यहाँ पे जाना है, शेयरिंग में जाना है, और एडवांस शेयरिंग में जाना है, और शेयर दिस फोल्डर पे क्लिक कर देना है, और परमिशन में जाना है। यहाँ पे परमिशन जो एवरीवन दिया है ना, आप चाहते किसी पर्टिकुलर यूज़र उसको दे सकते हैं, या क्या परमिशन, फुल कंट्रोल दे देंगे तो वो कुछ भी डिलीट भी कर सकता है फाइल, या केवल रीड वाली देना चाहते हैं, चेंज करना देना है तो हम फुल कंट्रोल फिलहाल दे देते हैं यहाँ से। बट सबको हमेशा देना नहीं चाहिए फुल कंट्रोल, मतलब वो डिलीट भी कर सकती है आपकी फाइल। जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर हमारे नेटवर्क को ही ले लिया, ये PC1 को, अब देखिए फुल कंट्रोल में दे देता हूँ, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए फुल कंट्रोल मैंने परमिशन दे दिया, शेयर ओके, ये कर दिया। और अब इस कंप्यूटर पे हम एक्सेस करेंगे उसे ना, हम चाहेंगे यहीं से बैठे PC नंबर 2 से ही उस फाइल को डिलीट कर देंगे, हम डिलीट कर सकते हैं। तो इतना पावर, क्योंकि फुल कंट्रोल दे दिया गया। ठीक है, तो ये देखिए अब सॉफ्ट को हम PC नंबर 2 पे एक्सेस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए PC 2 पे हम एक्सेस करने जा रहे हैं इसको। तो चलिए कैसे, अब हाउ टू एक्सेस, शेयर करना मैंने बताया। अब हाउ टू एक्सेस एनी शेयर फोल्डर फ्रॉम एनी कंप्यूटर, राइट। तो इसके लिए रन में जाना है आपको, और बैकस्लैश आप जानते हैं ना, डबल बैकस्लैश आपको लिखना है यहाँ पे। और उस कंप्यूटर को या तो IP आप दे सकते हैं, और या तो उस कंप्यूटर का नाम अगर आपको मालूम है तो उस कंप्यूटर का नाम भी आप दे सकते हैं, राइट। तो हम उस कंप्यूटर का IP देते हैं 192.168.1 और डॉट आई थिंक उसका IP क्या है 42 है, राइट। ये देखिए ओ नहीं होगा, एक प्रॉब्लम है, एक शर्त यहाँ पे होती है। अब ये भी शर्त मैं बता देता हूँ आपको
कि जब भी किसी कंप्यूटर्स को नेटवर्क में यूज़ करना होता है तो आपको उस कंप्यूटर में यूज़र आईडी एंड पासवर्ड लगाना ज़रूरी होता है। तभी जब कोई अगला एक्सेस करेगा, अगर आपका जानने वाला है जिसको आपने पासवर्ड शेयर किया है, तभी वो आपका फाइल ले पाएगा। अगर ये पासवर्ड अलाउ ना किया जाए तो क्या हो जाता, कोई भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क में ले लेता और फिर वो कुछ भी डेटा आपके कंप्यूटर से एक्सेस कर लेता। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये फीचर्स दे रखा है इसमें, राइट, कि जब भी आप नेटवर्क में किसी को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे हमारे कंप्यूटर का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। तो हमने अभी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इसमें नहीं लगाया है, पासवर्ड नहीं लगाया, तो पासवर्ड लगाना मैंडेटरी है। दोनों कंप्यूटर में पासवर्ड लगाना मैंडेटरी है। तो चलिए, हाउ टू असाइन पासवर्ड राइट ऑन यूज़र, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, कमांड दीजिए आप, या तो कंट्रोल पैनल में जाके दे सकते हैं, या तो बेटर है आप रन में जाओ और एक कमांड हिट करिए यहाँ पे COMP/MGMT.MSC ये करके, और लोकल यूज़र एंड ग्रुप में जाना है और यहाँ पर पासवर्ड आपको लगा देना है यहाँ पे यूज़र में। और एडमिन हमने लॉगिन कर रखा है तो एडमिन का पासवर्ड यहाँ पे सेट पासवर्ड कर दीजिए, प्रोसीड कर दीजिए और यहाँ पे पासवर्ड दीजिए। मैं सिंपली यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ 123 राइट, और 123 राइट, ये पासवर्ड हमने दे दिया, पासवर्ड सेट हो गया, ठीक है। अब मैंने कैसे जाना, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी है, गेस्ट भी है, एडमिन है, कैसे मैं जाना कि एडमिन यहाँ पे आप जाओ, स्टार्ट में जाओ तो यहाँ पे दिख जाता कौन सा यूज़र आपका है, या तो कमांड में जाओ, CMD कमांड में जाओ और यहाँ पे भी आपको दिख जाता है एडमिन राइट यूज़र। ये वीडियो लंबा हो रहा है गाइस, लेकिन डोंट वरी, आपको ये समझना ही होगा, इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहूँ तो ये 5 मिनट में फिनिश कर सकता हूँ वर्क ग्रुप क्या है, लेकिन अगर आप डीप में जानेंगे, एक बार लॉजिक समझ जाएंगे तो फिर आप किसी को भी इजीली आंसर कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो चलिए, मैंने इसमें पासवर्ड लगा दिया, आप चाहें तो इस कंप्यूटर में भी लगा दें, तभी उस कंप्यूटर का इस कंप्यूटर में एक्सेस कर पाएंगे। चलिए हम PC2 में भी यही काम कर लेते हैं। तो COMP/MGMT.MSC ये दे दिया और यहाँ पर जाकर लोकल यूज़र एंड ग्रुप में एडमिन को हम पासवर्ड लगा देते हैं, सेट पासवर्ड, और यहाँ पे भी दे देते हैं 123 और 123 राइट, और सेट कर दिया, यहाँ से लीजिए। तो अब हमारे दोनों कंप्यूटर में पासवर्ड लग गया। अब हम जाके सेम वही टास्क करेंगे PC नंबर 2 से, जो PC नंबर 1 में ये डेटा, इसको हम एक्सेस करेंगे। चलिए, तो रन में जाएंगे और वही कमांड हम देंगे यहाँ पे, क्या, / ये 192 उस कंप्यूटर का IP एड्रेस। अब मांगेगा यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड उस कंप्यूटर का। तो यूज़र है एडमिन और पासवर्ड है 123, ये लीजिए। अब आ जाएगा, जो भी फोल्डर शेयर रहेगा उस कंप्यूटर में, जहाँ भी जिस भी लोकेशन में शेयर रहेगा वो इस कंप्यूटर में आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। आप चाहो तो इसे आप क्या कर सकते हैं, इस कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। देखिए मैंने वहाँ फुल परमिशन दे रखा है, आप किसी फाइल को चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं यहीं से, ये लो फुल कंट्रोल दे रखे हैं, यस डिलीट हो गया। अब वहाँ से भी डिलीट हो गया होगा, जाके देख लीजिए, यहाँ से भी डिलीट हो गया हो, ठीक है। तो फुल कंट्रोल नहीं देना होता है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है गाइस। और मैं एक मेथड से और बताता हूँ एक्सेस करने के लिए। रन में जाना है, IP की जगह पे हम / उस कंप्यूटर का कंप्यूटर नेम दे दीजिए, PC1 है आई थिंक उसका, राइट, तब भी आप एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए एडमिन और पासवर्ड है 123, ये लीजिए, तब भी आ जाएगा, ओके। तो ये तो एक फोल्डर था। अब मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर और बनाता हूँ इसमें, कहीं और किसी और लोकेशन में। तो किस लोकेशन में, C ड्राइव होगा, C ड्राइव में बना लेते हैं। चलिए C ड्राइव में गया और यहाँ पे एक फोल्डर बना के हम शेयर कर देते हैं। ये नाम दे दिया डेटा, राइट, और इसको शेयर कर देते हैं। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, परमिशन, फुल कंट्रोल, अप्लाई, ओके, ये लीजिए। अब हम एक्सेस करेंगे ना, तो एक ही जगह आपको दोनों फोल्डर मिलेगा। ये देखिए, सॉफ्ट भी है और डेटा भी है। तो I mean, आप एक कंप्यूटर में जितनी
फाइलें शेयर कर रखा है, जितनी फोल्डर आप शेयर कर रखे हैं, ड्राइव शेयर कर रखे हैं, वो सभी आप जब किसी कंप्यूटर में एक्सेस करेंगे सभी वहाँ एलोकेट करेगा, यहाँ सभी दिखेगा। हाँ, अब डिपेंड करता है वहाँ परमिशन नहीं दिया गया है तो आप नहीं ओपन कर पाएंगे। जैसे मान लो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सॉफ्ट को राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गया और शेयरिंग में गया, एडवांस शेयरिंग में गया और यहाँ से परमिशन में मैं क्या कर देता हूँ, डिनाई कर देता हूँ। लीजिए, तो अब क्या होगा, डिनाई कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या इससे, आप खुद देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे हम जाके एक्सेस करेंगे इस कंप्यूटर पे और आपको दिख तो रहा है दोनों, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे इसमें जनाब, कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए ओपन भी नहीं हो पाएगा ये, देखिए। तो ये है परमिशन यहाँ पे, ठीक है। आइए देखिए ओपन हो जाएगा क्योंकि हमने वहाँ पे डिनाई कर दिया। तो इस तरह से हम कोई भी डेटा को शेयरिंग कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर प्रिंटर है आप प्रिंटर को भी शेयर कर सकते हैं। मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा प्रिंटर को कैसे शेयर करना, कैसे एक्सेस करना, अलग अलग कंप्यूटर से कैसे प्रिंट करना, राइट। और इसके बाद हम ट्यूटोरियल बनाएं, कोशिश करेंगे कि डोमेन नेटवर्क क्या है। तो बस इस सेशन में इतना ही, और आई होप आपको वर्क ग्रुप के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। इतना देर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो समझ गए हूँ। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।